सनी देओल इज अ इमोशन। आप सनी देओल को उनके रोल से जज नहीं करते, उनके इमोशन से जज करते हैं। सनी देओल को अनिल शर्मा के बाद और राजकुमार संतोषी के बाद अगर किसी ने प्रेजेंट किया है तो वो गोपीचंद मलिनी ने प्रेजेंट किया। सनी देओल का गदर भी देखा हमने, जिद्दी भी देखी, सलाखी भी देखी, घायल भी देखी है। गदर जी नाचे या कोई भी नाचे, अभी ऑडियंस को नाचना है। अच्छा, तो नाच रहे हैं वहाँ पर। तो ये हल्की डायलॉग नहीं है, ये इंटरवल पॉइंट है। वो ये एक तरीके से मेटेओर है, मेंटरशिप है उस डायलॉग का कि सॉरी के चक्कर में सनी देओल अंदर कैसे घुस गया। कैसी रही फिल्म? इट वॉज गुड, हैं? इट वॉज गुड। क्या गुड़ था? देखिए, मसाला फिल्म में एक चीज़ होती है इमोशन, अच्छा। इमोशन और एक्शन, और ये इस फिल्म में समागम है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको तेलुगु फिल्मों के सारे हिंट मिलते हैं। अच्छा। और सनी देओल का जो 90s का एक घातक वाला इस मामला है, एक वो सनी देओल जो सिस्टम से लड़ जाता था, उसका समागम इन दोनों इस फिल्म में दोनों का हुआ है। अच्छा। और कल्चरली भी राम और रावण का इम्पैक्ट देगा। बेसिकली सनी देओल इज पोर्ट्रेइंग हनुमान ऑफ टू हिज वर्ड, जो एक रावण की लंका को चलाने आया है। अच्छा, रावण की लंका के ही स्टोरी जुड़ी भी है मुझे। बिल्कुल 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 100%। एंड और तेलुगु डायरेक्टर्स की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि वो लोग जो है ना, मैं तमिल डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तेलुगु की बात कर रहा हूँ, वो लोग विलन को जमाना जानते हैं। इस फिल्म में सनी देओल से ज्यादा जो रोल है वो राणा तुंगा का है, यानी कि रणदीप हुड्डा का। और वो जरूरी भी था क्योंकि विलन, क्योंकि हम सबको पता है सनी देओल क्या कर सकते हैं पाकिस्तान पीट के आगे। राणा तुंगा का जो दहशत दिखाया वो बहुत जस्टिफाई था और बहुत इमोशनली फिल्म थी एंड एक्शन था। बस मुझे क्लाइमैक्स वीक लगा, मैं उम्मीद कर रहा था क्लाइमैक्स और अच्छा कंस्ट्रक्ट हो सकता था। अच्छा। क्लाइमैक्स में बस यूं कर दिया। और अच्छा, जल्दी कर दिया। जल्दी नहीं, मैं चाहता था कि जितना बिल्डअप पेला है, अच्छा, इंटरवल में अच्छा बिल्डअप पेला, इंटरवल के बाद क्लाइमैक्स तक बहुत अच्छा बिल्डअप पेला। इंटरवल थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, एक्शन वाइज भी, इमोशन वाइज भी। दो जाटों की टक्कर कह सकते हैं आप इसकी, तो उसमें देखिए, जाट नाम है क्योंकि मैं सस्पेंस नहीं खोलना चाहता, बाकी कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं, हिंदुस्तानी का मैटर है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब दो जाट थे, विलन भी और हीरो भी, तो कौन सा ऊपर आ? देखिए, सनी देओल है, बाकी एक्टिंग रणदीप हुड्डा ने भी कमाल की है। अच्छा, हाँ, वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। बहुत, सबने बढ़िया काम किया। किसका काम कमजोर नहीं? क्या लगता है कि जो रिकॉर्ड तोड़ेगी जो पिछला गदर वाला? नहीं, देखिए, गदर हम फिर बोल रहे हैं, गदर 2 एक फ्रेंचाइजी फिल्म थी। ये जाट एक फ्रेश पिक्चर है। इतना है कि अगर ये फिल्म चलेगी जाट 2, वो शायद रिकॉर्ड तोड़ देगी। जाट अभी बिल्डअप करेगी, लेकिन फिर कह रहा हूँ इसमें एक बम्पर कमी है, जो इस फिल्म का क्लाइमैक्स है वो थोड़ा वीक हो जाता है। बाकी ये डायरेक्टर की ताकत मानूंगा कि आपके पास स्टोरी सिंपल है, पर उस सिंपल स्टोरी को स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन से कितना अच्छा बना सकते हैं, वो इस फिल्म में दिखाया मुझे। आप तो फिल्मों से जुड़े हैं, खुद एक्टर डायरेक्टर है, तो आप डायरेक्टर हैं, तो कितना नंबर देंगे डायरेक्टर के काम को, एक्टर के काम को? 5 में से 5 डायरेक्टर को, 5 में से 4.5 सनी देओल को, 5 में से 4 रणदीप हुड्डा को, और ओवरऑल फिल्म को 5 में से 3.5 या 4 स्टार बस। तो आप तो हिट जाएगी। देखिए, क्वालिटी वाइज हिट है क्योंकि हमने पिछले हफ्ते सिकंदर देखी थी एंड मैं AR मुर्गदोस के काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। दरबार भी देखी थी, वो फिल्म अच्छी नहीं बनी थी। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को सीखना होगा कि हर चीज़ स्टूडियो या कॉर्पोरेट कल्चर पे नहीं बनती है। इस फिल्म में मुझे साफ दिख रहा है ये पूरी डायरेक्टर की फिल्म थी और सनी देओल के इमेज को बनाया गया है। सॉन्ग के लेवल पर अगर बात करें, एक्शन और डायरेक्शन का, तो आपने कहा एक्टिंग की, सॉन्ग्स, म्यूजिक भी एक इंडियन फिल्मों का बड़ा हिस्सा होता है। तेलुगु फिल्मों में ना सबसे बम्पर बात होती है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म का है ना, वो फिल्म को यहाँ होती है तो यहाँ उठा देता है। पाकिस्तान में भी धमाका मचाएगी जिस तरह सनी देओल की फिल्मों की चर्चा पाकिस्तान में। देखिए फिर वही बात है, हम बार बार पाकिस्तान को ले जा सकते हैं, वो पुराना मैटर हो गया। अच्छा। सनी देओल इज अ इमोशन। आप सनी देओल को उनके रोल से जज नहीं करते, उनके इमोशन से जज करते हैं। अगर इमोशन सही कनेक्ट हो गया तो ठीक है। इसमें कई जगह मुझे घातक का रेफरेंस, रादर देन गदर, मुझे घातक का रेफरेंस लगा। पुलिस स्टेशन में ज़्यादा बोलने नहीं चाहता वरना बहुत हो जाएगा। लेकिन आप 90 की घातक को आप 2025 में कह रहे हैं, 35 साल बाद 65 साल का बुढ़ा आप कह रहे हैं यौवनों से ज़्यादा है, जवानों से ज़्यादा है। क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ना मर्दानगी नहीं बची फिल्मों में। हाँ। हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं ये बीर क्या कहते हैं, कोरियन गाय, जो आदमी नहीं होते, वो नहीं होते, बिना चिकने लोंडों की फिल्म। चिकने लोंडों की फिल्म नहीं, मर्दों की फिल्म है। तो इसमें क्या खास है? मतलब 65 साल में भी आप कह रहे हैं मर्दाई दिख रही है, मर्दान की दिख रही है। भैया सीधी बात है, मर्द होता है। आज हम नरेंद्र मोदी की इज्जत करते हैं जो कुछ मामलों में कुछ मर्दानगी फैसलों में ले लिया। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स ऑल अबाउट माइलेज। अच्छा, तो राजनीति में मोदी की टक्कर फिल्मों में दे रहे हैं सनी देओल? देखिए, राजनीति हो या कुछ भी हो, सनी देओल, देखिए मैं जानता हूँ कि लगातार हीरो नहीं बन पाएंगे, पर ये एक तमाचा है कि हम अच्छे एक्टर्स या हम वो स्टार प्रोड्यूस नहीं कर रहे।
और सनी देओल को अनिल शर्मा के बाद और राजकुमार संतोषी के बाद अगर किसी ने प्रेजेंट किया है तो वो गोपीचंद मलिनी ने प्रेजेंट किया। का सवाल है, मैं फिर कहता हूँ फिल्मों में लोग लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक अच्छी चीज़ है, पर लॉजिक से ज़्यादा फिल्मों में मैजिक चलता है। अगर मैजिक नहीं तो कुछ नहीं। सिकंदर में देख के आया था, मैं ए.आर. मुरुगदोस का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर उसमें कहीं ना कहीं कन्विक्शन की कमी दिख रही थी। यहाँ सनी देओल जब चिल्लाते हो कन्विक्शन दिखता है। इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन, इट्स ऑल अबाउट द टेम्परामेंट। सलमान से आगे निकल गए आप कह सकते हैं। देखिए नहीं, हर किसी का फलक अलग है। अगर लोग कहते हैं सलमान खान तो अब 15 साल में आगे बढ़े, हमने तो सनी देओल का गदर भी देखा, हमने जिद्दी भी देखी, सलाखी भी देखी, घायल भी देखी है। किसी भी हीरो को आप इससे जज मत कीजिए कि वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। हमने सनी देओल आज भी रखते हैं, दम रखते हैं, और एक बार और 60-65 साल की एज है, कोई बात नहीं। प्रेजेंटेशन कैसा देखते हैं आप डायरेक्टर को? सनी देओल को मैं आर्ट हाउस सिनेमा में, सनी देओल को मैं रोम कॉम में, सनी देओल को मैं ऐसी फिल्मों में जिसमें कॉलेज लाइफ में प्रोफेसर, मैं नहीं झेल सकता। मैं सनी देओल को ऐसे ही देखना चाहता हूँ, बस उसे प्रेजेंट तो अच्छा करें। देखने के बाद धर्मेंद्र डांस कर गए, डांस किया, सेलिब्रेट किया। देखिए हर बाप को खुशी होती है जब उसका बेटा करता है, और बाकी मैं क्या बोलूँ। अभी अब धर्मेंद्र नाचे, धर्मेंद्र जी नाचे या कोई भी नाचे, अभी ऑडियंस को नाचना है। अच्छा, तो नाच रहे हैं वहाँ पर? हाँ, तालियां बजी हैं लोग। देखो फिल्म देखते वक्त, जैसे मैं डिलाइट पे हूँ, मैं रहता नोएडा में हूँ, पर मैं जब भी मास फिल्म देखता हूँ मैं यहाँ आके देखता हूँ। मेरा जो दोस्त है वो हरियाणा गुड़गांव में रहता है। अच्छा, पिछली गदर भी मैंने यही देखी थी। ये हमारे लिए एक स्कूल है कि ऑडियंस कहाँ रिएक्शन कर रही है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में हमें वो रिएक्शन नहीं मिलता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं जी। तो ये हमारे, हम नोएडा उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वो हरियाणा में रह रहे हैं, लेकिन डिलाइट में आकर आप देख रहे हैं। जी जी। अच्छा, वो जो बात आपने बताई थी कि ये जो फिल्म है ये राम और रावण का सीन है, तो वो क्या, वो किस तरह से जोड़ा उन्होंने राम? सर वो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ऑडियंस के लिए जो है बहुत गलत। तो स्टोरी का बताइए, स्टोरी का जो मामला। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये फिल्म का बहुत बड़ा प्लॉट है। सब सॉरी 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 क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा, ऑडियंस का मजाक खराब कर रहे हैं। वो इंटरवल पॉइंट इतना सॉरी बोल की वजह से ही आता है। अच्छा, तो ये हल्की डायलॉग नहीं है, ये इंटरवल पॉइंट है। वो ये एक तरीके से मेटेओर है, मेंटरशिप है उस डायलॉग का, कि सॉरी के चक्कर में सनी देओल अंदर कैसे घुस गया उस लंका, रावण की लंका में, जला दी लंका। हाँ, ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनकी समीक्षा आप कह सकते हैं कि वो थी कि बहुत ही बेहतर इन्होंने स्टार दिए हैं। उन्होंने कहा कि 65 साल की उम्र में भी सनी देओल युवाओं को फेल करते दिखे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।